बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू काजी कंप्यूटर एकेडमी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में गो टू स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास गो टू स्टेटमेंट क्या होता है और गो टू स्टेटमेंट किस तरह काम करता है। बेसिकली गो टू स्टेटमेंट हमारे पास लूप की तरह काम करता है। यानी लूप क्या है? लूप के ज़रिए से हम किसी स्टेटमेंट को, एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को बार बार उसको अगेन इन अगेन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी स्क्रीन पर शो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये चाहते हैं कि आई लव पाकिस्तान। अब ये आई लव पाकिस्तान स्टेटमेंट 1000 दफ़ा, 500 दफ़ा, 1000 दफ़ा, 10 दफ़ा, 5 दफ़ा स्क्रीन पर शो हो तो उसके लिए आपको मस्ट लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी तरह लूप का इस्तेमाल करने से पहले हमारे पास एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल लूप की तरह काम करता है। तो वो स्टेटमेंट कौन सा है? वो स्टेटमेंट हमारे पास गो टू स्टेटमेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए से उस गो टू स्टेटमेंट का जनरल सिंटैक्स और एक प्रोग्राम के ज़रिए से उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास गो टू स्टेटमेंट क्या होता है और वो किस तरह से काम करता है। तो चलो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर मेन लिखा है और मेन के अंदर मैंने यहाँ पर एक काउंटर वेरिएबल को डिक्लेयर किया, इंट n, और n को मैंने इनिशियलाइज किया है 1 से। क्यों मैंने n को इनिशियलाइज किया 1 से? क्योंकि n एक काउंटर वेरिएबल है और मैं उसको 1 से इनिशियलाइज करूँगा तो यहाँ पर मैंने एक मैसेज प्रिंट करना है। पहले n की वैल्यू को प्रिंट करना है, उसके बाद एक मैसेज प्रिंट करना है। कौन सा वाला? गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट यानी हम ये चाहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास स्क्रीन पर शो हो। कितनी दफ़ा? 5 दफ़ा ये स्टेटमेंट हमारे पास स्क्रीन पर शो हो। अब जब मैं इसको रन करूँगा, मैंने F11 प्रेस किया तो ये हमारे पास रन हो गया। आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1 टाइम ये स्क्रीन पर शो हो गया और लिख दिया कि 1 गो टू स्टेटमेंट। अब मेरा आउटपुट ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि भाई आपने तो एक दफ़ा इसको प्रिंट किया, मैं इसको 5 दफ़ा प्रिंट करना चाहता हूँ। मैं इसको 5 दफ़ा आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास 1 थी। अब हमने क्या करना है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद हमने n की वैल्यू को क्या करना है? इंक्रीमेंट करना है। और n की वैल्यू को इंक्रीमेंट हम किस तरह कर सकते हैं? इस तरह के n प्लस प्लस। अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब कंपाइलर के लिए हमारे पास एक कन्फ्यूजन है। कंपाइलर ये कह रहा है कि भाई आपने n की वैल्यू तो इंक्रीमेंट कर दी, n की वैल्यू तो 2 हो जाएगी, लेकिन मैंने n की वैल्यू को कब तक इंक्रीमेंट करना है? कोई कंडीशन तो दो कि मैं उस कंडीशन तक वो इस ये n की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इफ़, और इफ़ के अंदर मैं लिखूँगा कि n की वैल्यू जब तक लेस देन और इक्वल टू 5 ना हो तब तक आपने n की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, तब तक आपने n की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। अब कंपाइलर के लिए एक और कन्फ्यूजन स्टार्ट होगा। कौन सी कन्फ्यूजन? कंपाइलर हमसे ये कह रहा है कि भाई मैंने यहाँ पर n की वैल्यू तो फर्स्ट टाइम 1 को इनिशियलाइज कर दी, फिर मैंने प्रिंट किया कि 1 गो टू स्टेटमेंट, उसके बाद मैंने n की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया। अब मैंने n की कंडीशन चेक कर दी। इफ़ ये कह रहा है कि भाई मुझ में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं एग्जीक्यूशन अगेन यहाँ से स्टार्ट कर दूँ, मुझे एक ऐसा स्टेटमेंट दीजिए कि मैं उस स्टेटमेंट की बदौलत ऊपर जा सकूँ। तो उसके लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है जिसका नाम है गो टू स्टेटमेंट। मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा गो टू, मैं यहाँ पर लिखूँगा गो टू लूप, यानी आपने लूप को स्टार्ट करना है, आपने ऊपर जाना है। अब कंपाइलर के लिए एक छोटी सी और भी कन्फ्यूजन है। कौन सी कन्फ्यूजन है? कंपाइलर ये कह रहा है कि भाई मैंने लूप कहाँ से स्टार्ट करना है? यहाँ से मैंने ऊपर जाना है, लेकिन ऊपर यहाँ से लूप स्टार्ट करनी है? नहीं, आपने लूप यहाँ से स्टार्ट करनी है। क्यों यहाँ से स्टार्ट करनी है? कि यहाँ पर n की वैल्यू 1 है तो प्रिंट हो जाएगी कि 1 गो टू स्टेटमेंट, उसके बाद n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो कंडीशन चेक होगा कि n 5 से लेस है, बिल्कुल लेस है, तो ये ऊपर आएगा। जब यहाँ से फिर अगेन स्टार्ट होगा तो अगेन n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये कन्फ्यूजन है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ LOOP लूप और फुल कोलोन। ये लिखने का तरीका है कि आपने लूप यहाँ से स्टार्ट करना है। क्यों यहाँ से स्टार्ट करना है? यहाँ पर n की वैल्यू फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज हो जाएगी 1, उसके बाद यहाँ पर ये मैसेज शो होगा कि 1 गो टू स्टेटमेंट, उसके बाद n की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। यहाँ पर कंडीशन चेक होगा कि n 5 से लेस है, बिल्कुल लेस है, तो गो टू लूप, तो यहाँ से लूप स्टार्ट होगा, यानी फिर हमारे पास प्रिंट हो जाएगा 2 गो टू स्टेटमेंट, 2 गो टू स्टेटमेंट, उसके बाद n की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर कंडीशन चेक होगा, फिर अगेन 3 गो टू स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, फिर 4 और फिर 5 और 6 के लिए हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो मैंने ये कंपाइलर से कहा कि जब कंडीशन फॉल्स हो तो हम मुझे ये प्रिंट कर दो, क्या? कि एंड।
कि यहाँ पर प्रोग्राम का क्या हो गया, एंड हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ और देखते हैं कि हमारे पास इसका आउटपुट किस तरह आता है। तो देखो ये हमारे पास आउटपुट आ गया, यहाँ पर प्रिंट हो गया 1 गो टू स्टेटमेंट, फिर यहाँ पर प्रिंट हो गया 2 गो टू स्टेटमेंट, फिर 3 गो टू स्टेटमेंट, फिर 4 गो टू स्टेटमेंट और फिर 5 गो टू स्टेटमेंट और 6 के लिए कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी और फॉल्स होने की सूरत में यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो ये था गो टू स्टेटमेंट कि गो टू स्टेटमेंट किस तरह लूप की तरह काम करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गो टू स्टेटमेंट हमारे पास लूप की तरह काम करता है, यानी ये स्टेटमेंट मैंने स्क्रीन पर बार बार एग्जीक्यूट कर दी। तो दोस्तों ये था हमारे पास लूप यानी गो टू स्टेटमेंट लूप की तरह किस तरह काम करता है। तो दोस्तों इंशाल्लाह आगे जाकर हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आएंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।